करो यार, नहीं तो मैं ये ना हो कि मदन जी और सुरेश राणा को डांस फ्लोर पर ले जाऊं। लेकिन आज जबरदस्त बल्लेबाजी भारत की देखने में। एक तो ये है जी जिन्होंने 100 बनाया श्रेयस अय्यर, और दूसरे जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है वो सुरेश राणा के हाथ में। कोहली बन जाओ आज यहाँ आज तक के स्टूडियो में। बट बड़ा प्लेयर बाजी, कब से वो खेल रहा है। मुझे याद है सलमान खान साहब ने एक सवाल पूछा था सचिन पाजी को, मैं भी उस रूम में था डिनर, तो सचिन पाजी ने बोला था कि मेरे पीछे रो में सचिन पाजी बोल रहे थे कि विराट और रोहित हैं और विराट ये तोड़ सकता है। और आज उनको जिस तरह से उन्होंने श्रद्धांजलि दी, जिस तरह से बताया कि कितने तरीके से हम रन बनाते हैं, बट हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 49 के बाद 50 कितनी जल्दी बनाते हैं। और बड़ा एक अलग तरीके का 100 डोमिनेट, प्रॉपर, गर्मी थी, क्रैम्प आ रहे थे, गिल वापस गए, बिल्कुल सुरेश के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करी। और तारीफ करनी होगी सुरेश अय्यर की भी, जिस तरीके से 100 बनाया 67 गेंद पे भाई, और जो टेम्पो सेट किया रोहित शर्मा ने, जाके जिस तरीके से भाई वो जाए चौके छक्के की मंशा क्लियर थी, जाइए और पूरे 50 ओवर में एग्रेसिव बैटिंग कीजिए। और इस वर्ल्ड कप में मेरे को लगा है कि टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि हम अटैक करेंगे शुरू में। देखिए उन्होंने अपने सारे मैचेस देखिए, उन्होंने अपना कहते हैं ना टेम्पलेट चेंज नहीं किया। उन्होंने जी कहना और करने में जो फर्क होता है वो हमने इस बार देख लिया। देखो कैप्टन ज्यादा आगे है, कैप्टन ने कहते हैं इज वॉक द टॉक, जो कप्तान ने कहा। अच्छा 397 इंडिया ने बनाए हैं। देखो सेमीफाइनल था जी, सामने न्यूजीलैंड भी था, घबराहट भी हो रही थी, लेकिन क्या हुआ, रोहित शर्मा ने एक के बाद एक छक्के मारने ऐसे शुरू किए, न्यूजीलैंड गेम में नहीं आ पाया। मैं आपको फटाफट स्कोर बता दूं, भारत की जो स्कोरें हैं 397 बनाए हैं, 47 रन कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए। अच्छा रोहित शर्मा कप्तान भी हैं, एक 100 है उनका इस वर्ल्ड कप में, 2 80s हैं और 4 40s हैं, मतलब माइलस्टोन नहीं, लेकिन मुझे वो स्टार्ट देना है भारत की टीम को। 47 रन उन्होंने बनाए 29 गेंदों में। शुभमन गिल ये थोड़े से अनलकी रह गए क्योंकि 79 पर खेल रहे थे, उनको क्रैम्प आया या हैमस्ट्रिंग थोड़ी टाइट हुई, बाहर चले गए, एंड में वो आए 80 नॉट आउट। तो मेरा ये भी मानना था कि अगर उन्होंने बैटिंग करनी ही थी दोबारा तो थोड़ी देर पहले आ जाते, उनका भी 100 हो जाता। खैर शुभमन गिल 80 नॉट आउट उन्होंने ये बनाए 66 गेंदों में। तो पाजी 50वां शतक, मतलब जिस तरह से पाजी को उन्होंने वो बॉ किया, रेस्पेक्ट किया, दर्शाते हुए सनी भाई थे, विव रिचर्ड साहब थे, डेविड बेकहम, सचिन पाजी, मतलब इससे बड़ी स्टेज क्या होगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 50वां शतक। फैमिली बहुत खुश है, उनके कोच आई एम श्योर बहुत हैप्पी होंगे। आप भी बीच में जब बात कर रहे थे इतने खुश थे कि विराट कोहली पंजाबी बुड्ढा साडा 50वां शतक भाई, हैट्स ऑफ टू हिम। वैसे तो गिनती जो है अभी चल रही है, ऐसा नहीं कि गिनती खत्म हुई है, क्योंकि जब सचिन के 49 आए थे वनडे 100, तो भाई किसी ने सोचा नहीं था कि कोई इतने 100 बना सकता है। साथ ही साथ सचिन के तब 100 भी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो भी किसी ने नहीं सोचा था। अभी 80 पर पहुंच गए, हो सकता है कि आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल आपको 100 भी इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखे। वानखेड़े स्टेडियम से राहुल रावत भी है मेरे साथ, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको जो बिल बना है न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का, वही जो न्यूजीलैंड की गेंदबाजी हुआ करती थी। 10 ओवर में ट्रेंट बोल्ट को 86 रन, 10 ओवर में 86 रन। टिम साउदी 10 में 100 रन का पहाड़ा उनका भी है। उसके बाद मिचेल सैंटनर जिससे खतरा था, 10 में 51 रन है। लॉकी फर्गुसन को 8 में 65 है। रचिन रविंद्रा ने 7 में 60 खाए और 5 में 33 खाए ग्लेन फिलिप्स ने। राहुल, लोग अभी तो जश्न मना रहे होंगे विराट कोहली का ये ऐतिहासिक 100, साथ ही साथ ये फाइनल की टिकट भी भारत की पक्की माने। अच्छा, पूछ रहे हैं कि 397 रन का बड़ा लक्ष्य तो भारत ने लगा ही दिया है, क्या फाइनल की टिकट अब यहां से पक्की समझी जाए? अरे इंडिया तो ठीक है, जवाब क्या है? जवाब हमें नहीं है कोई शंका, और वर्ल्ड कप में बजेगा टीम इंडिया का डंका। एक मिनट, मुंबई अभी झांकी है, अहमदाबाद आना बाकी है। अभी मतलब टिकट फाइनल का यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है। यार एक बात बताइए आप सब लोग, आज सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के सामने उन्हीं के घरेलू मैदान पर उन्हीं का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, 50 ओडीआई शतकों का। अब मुझे ये बताइए आप सब, क्या 100 शतकों का रिकॉर्ड भी टूट सकता है? जिस पर कृपा भगवान की
वो पत्थर भी तर जाते हैं। क्रिकेटर भगवान की जिस पे कृपा है तो वो हर रिकॉर्ड तोड़ेगा। खुद सचिन भी चाहते हैं कि विराट कोहली जब तक खेले, सचिन तेंदुलकर खुद चाहते हैं कि मेरे सारे रिकॉर्डों को तोड़े। सचिन ने खुद कहा था कि रोहित और विराट में से ही कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो अब वो लग रहा है कि विराट तोड़ेंगे और जरूर तोड़ेंगे। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में तक विराट वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दूसरा नाम हो जाएगा विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक का। मैच में कुछ अब लगता है कि कोई अपसेट हो सकती है कि न्यूजीलैंड कोई फाइट दे दे, कुछ चांस है अपसेट होने की। इसका बहुत कम कुछ भी चांस नहीं, कुछ भी चांस नहीं है। वो न्यूजीलैंड को 1% का भी चांस नहीं दिया है। 0.5% चांस होगा न्यूजीलैंड का अगर होगा तो। फाइनल जीत की चाट आज एक्साइटमेंट तो है वहां पर, जाहिर तौर पर ऐतिहासिक लम्हा है क्योंकि इतना बड़ा सेमीफाइनल है और वो भी मुंबई जो होम ऑफ क्रिकेट जाना जाता है, वहां ये सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा जाता है। लेकिन अगर मैं सेमीफाइनल पर आऊं सुरेश, क्या आपके जहन में कोई भी डाउट है? 398 रन, मतलब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इससे पहले इतने रन ही नहीं बने हैं, तो चेज करने की तो बात, क्या आपको लगता है न्यूजीलैंड का थोड़ा बहुत चांस है? मुझे लगता है भाजी बहुत मुश्किल होगा। जिस तरीके से हमारी गेंदबाजी है, या तो मैच खत्म होगा 35 ओवर में या 30 ओवर में, वन साइडेड, या बिल्कुल ये हार जाएंगे क्योंकि 390 बहुत मुश्किल है, 398। लेकिन देखना होगा कैसे अप्रोच करते हैं कॉनवे, डेरल मिचेल, उसके बाद जो उनका मिडल ऑर्डर कैन विलियमसन, क्योंकि आप उनको अभी मैं बोलूंगा कि फाइट तो जरूर करेगा न्यूजीलैंड, कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा था ऑलमोस्ट 400 के आसपास ये चले गए थे। बट इंडिया की गेंदबाजी जो होगी ना, अब होल्ड लगी हुई है जडेजा और कुलदीप में, जहाँ इतना स्पिन होता है ना, उनका स्माइल इतनी बड़ी हो जाती है, तो उनकी गेंदबाजी बहुत बेटर है हमारी। हो सकता है आज भी हम लोग 250-300 रन से जीत सकते हैं। ये बहुत बड़ी जीत होगी मदन जी, क्योंकि एक बात तो है कि भारत अब तक 9 मैच जिस तरह खेल कर आया है, इस सेमीफाइनल में कोई फर्क नहीं दिखा। आपने उसी अंदाज में खेला और जो कप्तान ने कहा वो करके दिया ना। रोहित ने वो जो ऊपर से स्टार्ट दिया, उसके बाद रुकी नहीं है टीम। देखिए कैप्टन ने तो काफी अच्छा एग्जांपल सेट किया सारे मैचेस में। बाकी देखिए जो चेज करना है ये डिपेंड करता है न्यूजीलैंड कैसे चेज करती है। मैंने कहा था कि इनका माइंड क्लियर है। जब आपका बैट्समैन का माइंड क्लियर होता है ना, तो आप वो उस बॉल की जो आपकी कमजोरी है वो स्ट्रेंथ भी बन जाती है, क्योंकि इस गेम में माइंड क्लियर होना बड़ा जरूरी है। बाकी मेरे को क्या लगता है कि इस विकेट पे स्पिनर के गेंद रन बनाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा का बॉल इधर से जाता है तो, और उसका कुलदीप यादव का, तो इस तरह आसान नहीं है उनको मारना क्रॉस दी लाइन। अगर आपने मारना है तो आप सीधा ही खेल सकते हैं, तभी रन बनेंगे। क्रॉस मार के इनके रन नहीं बनेंगे। अगर पाजी बॉलर ने 6 विकेट ले लिया तो मैन ऑफ द मैच कौन है आपका? विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। अगर मान लो कुलदीप जडेजा ने 6 ले लिए, बुमराह ने 6 ले लिए, आप बताइए आप किसको देना चाहते हैं? विराट कोहली। नहीं, बात वो ही आ जाती है ना, सेंस ऑफ ओकेजन। हालांकि जो श्रेयस अय्यर ने पारी खेली है, नितिन है मेरे ख्याल, नितिन के साथ कुछ क्रिकेटर्स हैं। नितिन, ये अचीवमेंट इंडिया की अचीवमेंट है। देखिए, गावस्कर से तेंदुलकर, तेंदुलकर से विराट कोहली, ये इंडियन क्रिकेट की जो तरक्की है वो भी दर्शाता है। अच्छा चलिए, खैर एक काम करते हैं ना, पहले विराट की इस ऐतिहासिक पारी पर नजर ही डाल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं तमाम हिंदुस्तान भर में जो आज तक के हमारे रिपोर्टर्स हैं। मुझे याद है टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने सुनील गावस्कर साहब का 34 टेस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ा था ढाका। तो सनी भाई कमेंट्री बॉक्स से गए थे और वो सचिन को लेकर आए। तो विराट ने भी आज कहा है कि आज मुझे सचिन ने शुभकामनाएं दी हैं इन पर्सन, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन मैं आपको 10 साल पीछे लेकर चलता हूं। दरअसल वो एग्जैक्टली 10 साल पहले की ही बात है, जब सचिन रिटायर हो रहे थे और वो फंक्शन था जहां पर उनसे सलमान खान ने यह सवाल किया। रोहित के भी 3100 हैं वनडे क्रिकेट में, विराट के आज 50 हो गए हैं, मतलब इन दोनों ने मिला के 8100 लगाए। और रोहित की बात भी की जानी चाहिए क्योंकि सुरेश 550 रन है वर्ल्ड कप में, वो ठीक है, आपको 700 के सामने नहीं दिखते, लेकिन जिस तरह उन्होंने आके आज बैटिंग की है, मतलब कप्तान ने जो कहा था, कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं लेकिन करके दिखाया। व्हेन यू वॉक द टॉक तो टीम तो तभी रिस्पॉन्ड करती है। बिल्कुल, 10-12 ओवर में 90 रन लगाए, जिस तरीके उन्होंने दर्शाया कि नहीं आप ऐसी टोन में खेलना है। और तारीफ करनी होगी जिसमें पाजी आप बात कर रहे थे बीच में कि रोहित शर्मा को बहुत क्रेडिट जाता है इस टीम का जो माहौल बनाने के लिए, अलग तरीके की एक पॉजिटिवनेस है, जिस तरीके से एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरीके से रोहित अप्रोच कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे प्लेयरों को एक बड़े मंच पर अलग तरीके से उनको सपोर्ट करना हो, कुलदीप को लेके आना, अय्यर के साथ जुड़े रहना, उनको हमेशा सपोर्ट करना और शामी को लेके आना, तो हर उनका मूवमेंट मुझे लगता है
एकदम स्पॉट ऑन रहा है। और जिस तरीके से आपने बोला जो बैटिंग आज करी है उन्होंने बता दिया कि विकेट कैसा भी हो अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए। और पाजी बैक टू बैक वर्ल्ड कप में उनके 500 से ज्यादा रन है, चाहे वो 2019 में आप देखेंगे 5 शतक, उसके यहाँ पर भी देखिए ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा रन है। लेकिन जिस तरीके से आज सेमीफाइनल में आए और उन्होंने बताया ऐसे ही खेलना है आपको, और देखिए हर दूसरे दिन में 400 रन बना रही है भारतीय टीम। ये तो बहुत ही अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट। ऐसे मुझे याद है इंग्लैंड खेला करती थी 3-4 साल पहले हो, लेकिन भारत के पास जिस तरीके से रिस्क फैक्टर बिल्कुल कम लेके और विराट, शेष, केएल राहुल और रोहित शर्मा ने बता दिया खेलना है तो ऐसे खेलना है, दूसरी टीम आए उसको हराना नहीं है, उसको पेलना है। तो जो देखिए ये अलग तरीके की क्रिकेट है। मैंने कभी नहीं देखा कि टीम ऐसे डोमिनेट कर रही हो वर्ल्ड कप में। हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई। अच्छा मदन जी, शुभमन गिल का भी रोल, अब शुभमन गिल मुझे लगता है बड़े बदकिस्मत रहे कि वो 79 रन और इतने तेज 79 रन उन्होंने बनाए थे, वो क्रैम्प आ गया या कुछ भी आ गया। अब चूंकि वो लास्ट में बैटिंग करने तो आए, कम से कम ये राहत की बात है कि वो हैमस्ट्रिंग या ग्रॉइन नहीं है, वो क्रैम्प ही था। बट मुझे हैरानी हुई थोड़ा पहले आ जाते उनका भी 100 हो जाता। ये तो बात बिल्कुल आपने ठीक कही है कि देखिए शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी है, इन्होंने 1-2 मैच को छोड़ दीजिए, बाकी हर मैच में उन्होंने अच्छा एक स्टार्ट दिया है और बड़ा अच्छा। बाकी रही आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि जल्दी आ जाते, हो सकता है कि जो क्रैम्प से ज़्यादा सीरियस होंगे, नहीं तो ऐसे सेमीफाइनल में कोई भी खिलाड़ी छोड़ना नहीं चाहता। ये हो सकता है कि थोड़ा सा क्रैम्प जो है ज़्यादा हो, इसलिए वो बाहर गए, नहीं तो कोई बैट्समैन बाहर जाता भी नहीं है क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे वो। तो ये भी बात हो सकती है। पाजी अंपायर ने बुलाया होगा, अगर शुभमन गिल को फील्डिंग करनी है तो उसको आना पड़ेगा खेलने। हो नहीं पर मेरे ख्याल बाहर जाके ऐसे नहीं सुरेश, अंदर अगर आपको कोई क्रैम्प वगैरह आते हैं फिर आप फील्डिंग कर सकते हैं मेरे ख्याल। आई डोंट नो द रूल। जैसे रिटायर हुए तो अंपायर ने बोला अगर फिट हैं केएल राहुल के बाद उनको आप बताइए, नहीं तो वो फील्डिंग के लिए आप सब्स्टिट्यूट ले सकते हो। रोहित ने बोला नहीं आप बैटिंग करने जाइए। लेकिन मैं आज थोड़ा दुखी हुआ, सेमीफाइनल में आप बात कर रहे थे, इंटरव्यू भी कर रहे थे उनके नेबर्स की 100 बनाना चाहिए। आई एम श्योर कि ज्यादा क्रैम्प होगा, गिल इसलिए नहीं आए होंगे, लेकिन बड़ा स्टेज था, बड़ा मंच था, तो शतक लगता, पहला शतक वर्ल्ड कप में होता, मतलब बहुत बड़ा सेमीफाइनल में। पर एक बात आपको एक बात जरूर तारीफ करनी पड़ेगी श्रेयस अय्यर की, जैसे उसने स्कोर बोर्ड चलाया है। बीच में फंस गए थे। हाँ नहीं बीच में आप गिर गया था, आपका स्कोर गिर गया। विराट कोहली का तो हम सब जानते हैं कि एक बार गया तो 100 बनाएगा, 20-30 रन निकल गए। बट कहता होता है ना कि मिडल में मैचेस जीते जाते हैं। आज देखिए उसने 77 में न्यूजीलैंड के हाथ से बिल्कुल मैच अलग कर दिया, क्योंकि देखिए 77 बॉल में 115 रन बनाना, 105 रन बनाना बहुत बड़ी बात है। और हैरानगी वाली बात है कि बड़े आसानी से सिक्स मारता है, बिल्कुल बड़ा अच्छा शॉट खेलता है सीधा, ऐसा शॉट कम देखने को मिलता है। जिस टाइम पे पाजी इंजर्ड थे ना विक्रांत पाजी हो, तो विराट के साथ ना एक फ्रेश प्लेयर चाहिए था। आप देखो विराट ने छक्का मारा सऊदी को, ठक से मिड ऑफ पे बॉल मार के भाग रहे थे वो। तो गिल अगर हुआ तो रोहित का अच्छा डिसीजन, वो बाहर गए। और पाजी ने जैसे बोला श्रेयस अय्यर को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, बैक टू बैक 100 बनाना, अपनी टीम के लिए दिखाना कि मैं उस फॉर्म में हूँ। बट यहाँ रोहित शर्मा को फिर क्रेडिट देना चाहेंगे, उसको बैक करते हैं क्योंकि जबरदस्त बैटिंग करी उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में। नहीं ये तो है, वो कभी कभी क्या होता है ना, कप्तान बड़ा वो जो मिट्टी को हाथ लगाए सोना बना दे। शायद वो 2 बार वर्ल्ड कप जिन्होंने जिताया अपनी कप्तानी में, कपिल देव हो, धोनी हो, लोग याद रखते हैं। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आपको याद रहती है। हो सकता है मेरा यह मानना है कि 398 रन शायद न्यूजीलैंड चेज नहीं कर पाएगा। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि भारत की एक आसान वन साइडेड जीत हो, उसके बाद आप फाइनल की तैयारी करें। और जिस तरह इंडिया ने सेमीफाइनल में बैटिंग की है, 397 रन बनाए हैं, भाई सामने वाली टीम भी देखेगी, जो भी आएगी फाइनल में, अगर इंडिया भी जाता है, जो कि जाना चाहिए, कि यार ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। ये कहते जरूर हैं, लेकिन जब आप करके दिखाते हैं ना, टीम बड़ी वही। देव कोटक हैं मेरे साथ हैं। देव, अच्छा देव, आई थिंक वहां पे थोड़ी कनेक्शन की भी दिक्कत आ रही है। लेकिन सुरेश, अब मैं बॉलिंग पे ही आता हूं जी। आप पावर प्ले की हम बात करते हैं, हमने ये आंकड़ा पिछले 4 दिन से दिखाया है कि वानखेड़े स्टेडियम में पहला बैटिंग करना और दूसरे बैटिंग करने में जमीन आसमान का फर्क इस वर्ल्ड कप में दिखा है। आप पहले बैटिंग करते हैं, भले ही थोड़ा स्लो विकेट था, लेकिन अब जब फ्लडलाइट जलेंगी तो गेंद स्विंग और सीम दोनों होता है। 4 मैच हुए हैं और यहाँ पे आंकड़े बताते हैं कि उन 4 मैचों में औसतन पहले 15 ओवर में 4 विकेटें सामने वाली टीम गंवा देती है। आप जी बिल्कुल, और जो कल आप शो में बात कर रहे थे पाजी के साथ, भज्जूपा के साथ, वो ट्वाइलाइट आता है, थोड़ा सीम होगा, स्विंग होगा, और आपके पास शामी, बुमराह, सिराज, उसके बाद कुलदीप, फिर जडेजा,
मुझे लगता है कि जो उनका बैटिंग ऑर्डर टॉप 4 है, स्पेशली उनके कॉनवे, उसके बाद देखेंगे रचिन रविंद्र, उसके बाद डैरेन मिचेल, फिर कैन विलियमसन, 4 पे काफ़ी डिपेंड रहेगा क्योंकि ये जब स्विंग होगी, सीम होगी, कि ये टेक्निकली बड़े साउंड है और विकेट अगर 397 भारत ने बनाए तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड कम से कम 15 से 20 ओवर में ट्राई जरूर करेगा क्योंकि इनके पास लास्ट तक बैटिंग है। लेकिन बुमराह, शामी और सिराज को खेलने के लिए आपके पास जिगरा होना चाहिए क्योंकि आप देखेंगे रन रेट बहुत ज़्यादा है। आप 398 चेस करने का मतलब है आपको 40 ओवर में कम से कम नहीं तो 300 रन बनाना पड़ेगा अगर आपको रन चेस करना है, क्योंकि आसान नहीं होगा और वो भी इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ। और जो विकेट आगे देखेंगे, जो पैच ड्राई आप बात कर रहे थे विक्रांत भाजी, वहाँ कुलदीप यादव को ना महारत हासिल है और जडेजा को तो सिर्फ थोड़ी सी स्पिन चाहिए, वो अलग करने वाले। और अटैकिंग कप्तानी आप देखेंगे रोहित शर्मा से 2 स्लिप से स्टार्ट करेंगे। जैसे कुलदीप जडेजा आएंगे, कुलदीप के लिए लेग स्लिप होगी, जड्डू के लिए लेग स्लिप भी होगी और एक कैचिंग होगा मिड विकेट की तरफ क्योंकि न्यूजीलैंडर काफी फाइन खेलते हैं वो। तो आप रोहित शर्मा की कप्तानी देखेंगे, बहुत एग्रेसिव करने वाले आज। अच्छा, राहुल रावत है वानखेड़े स्टेडियम के बाहर। राहुल, अगर वो कवि साहब तो शायद नहीं दिख रहे, बाकी लोग भी आप बात कर रहे होंगे। मैं गेंदबाजी की बात कर रहा हूं, ठीक है, श्रेयस अय्यर की सेलिब्रेशन, विराट कोहली की सेलिब्रेशन, शुभमन गिल की सेलिब्रेशन, रोहित शर्मा द बैट्समैन की सेलिब्रेशन, लेकिन अब वक्त आएगा रोहित शर्मा द कप्तान की सेलिब्रेशन क्योंकि वो जो गेंदबाज है भारत के 5 जिताएंगे मैच भारत को वही। बिल्कुल। और ये भी देखिए ना, आज एटलीस्ट यहाँ पे लोगों को ये यकीन है कि आज दिन जो है रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज, कप्तान या फिर इन सारे खिलाड़ियों का है क्योंकि जो कुछ सही हो सकता था आज वो सब कुछ हुआ राइट फ्रॉम द टॉस। 1:30 बजे टॉस होता है, इंडिया टॉस जीतता और मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे मरीन ड्राइव पे जो खुशी की लहर ऐसी उठी थी ना कि वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया। इन लोगों ने उसी दिन उसी वक्त डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया ये मैच जीत चुका है वहां। अब बात ये है कि अब रोहित शर्मा बल्लेबाज ने तो अपना काम कर दिया है, अब बॉलर्स की बारी है और यहाँ पे होगा रोहित शर्मा द कप्तान की बारी कि वो क्या करते हैं। आप हैं? कौन है जो शमी? सेंटर का बॉल भी थोड़ा मोड़ा टर्न हुआ था। जडेजा इज द की। सर बुमराह का होम ग्राउंड है मुंबई इंडियंस। बुमराह समी लेगा, समी विकेट लेगा, 5 विकेट पगन लेगा। जब उसने शुरुआत किया था आप लोग, वैसे मैंने एक चीज देख लिया, पता नहीं गर्मी की वजह से है किस लिए ठंडे पड़ गए हो आप लोगों। देखो आपसे पीछे हो, देखो वो लोग बेचारे वो वहां पे, अच्छा वो वहां पे एक्चुअली पीछे उनके समंदर है तो वहां ज्यादा ठंडी हवाएं आ रही होंगी। बुमराह का होम ग्राउंड है, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं तो उनको आइडिया है ग्राउंड का, तो मेरे को लग रहा है कि 5 विकेट लेंगे बुमराह आज। बुमराह सर मेरे को लग रहा है यार, अच्छा स्टार दे रहे हैं, विकेट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। जो प्रेशर बुमराह बना दे रहे हैं ना उसका कारण है जो शमी और सिराज विकेट ले रहे हैं। शमी और सिराज सर जो ऊपर मत दे सर। कितना बनाएगा न्यूजीलैंड ये बताओ? 249 कितना बना देगा न्यूजीलैंड? 250 इज इनफ है बहुत। और कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 200 से 250 के बीच, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। हरभजन सिंह सर ने जो कहा था वही है बात, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर वाह जी वाह, नारेबाजी खूब चलती है। खतरनाक जो फैन है ना राहुल भाई के साथ, वो गजबे ही है। अरे हमारे कवि साहब नहीं थे लेकिन इस बार जो हमारे शायर हैं वो चाय पीने गए। बिल्कुल, मुझे लगता है सारे मरीन ड्राइव के ने पुचके, गोलगप्पे, वो चना जोर सब खत्म कर दिया होगा फैंस ने। लेकिन अब चूंकि मैच शुरू होने वाला है, मैं देख रहा हूं कि रोहित शर्मा ने एक हडल किया हुआ है टीम के साथ, टीम का हडल चल रहा है। लेकिन न्यूजीलैंड अगर कोई भी टीम होती, मैं ये आंख बंद करके कह देता कि ये 398 चांस ही नहीं, न्यूजीलैंड का भी चांस नहीं। लेकिन एक टीम ऐसी है जो आपको किसी स्टेज पर इस तरफ जाती दिखेगी, वो न्यूजीलैंड ही है। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बॉलिंग अटैक है, आप 10 ओवर में गेम का पता चल जाएगा। जहां 2 विकेट गिरेगा बहुत लेट होगा, लेकिन आज इम्तिहान भी होगा गेंदबाजी का क्योंकि ये टॉप ऑर्डर जो इनका है ये भी फुल ऑफ रन्स हैं, अच्छी टेक्निक के साथ खेलते हैं। अटैक जरूर होगा, एक बॉलर टारगेट जरूर करेंगे ये लोग, एक फास्ट बॉलर हो सकता है, एक स्पिनर हो सकता है क्योंकि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है उनके पास। टॉम लीथम 5-6 पे खेलते हैं। फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से कॉनवे और रचिन रविंद्र की जोड़ी चलेगी। रचिन रविंद्र ने काफी प्रभावित किया है इस वर्ल्ड कप में, तो देखना होगा आज कैसे अप्रोच करती है न्यूजीलैंड। बड़ा स्टेज है लेकिन मुझे लगता है फाइट जरूर करेगी आज न्यूजीलैंड। एक बात है विक्रांत जी, एक बात है, आप फाइनल की तैयारी कर लीजिए। मैंने कर ली ना?
और दूसरा अगर हमने ये हम मैच तीनों ने एक एक नया सूट सिलवा लिया है हाँ, जो बिल्कुल। फाइनल में पहन के ये आपकी जिम्मेदारी है। ये तीनों का एक एक और सूट अगर हमने नहीं Sanction। खेलना तो फिर ऊपर वाला ही कर सकता है जो भी करता है। बाकी सब आप तैयारी कर लीजिए। तैयारी हमारी पूरी है। ट्रॉफी भी मंगा लीजिए आप। ट्रॉफी रखी हुई है हमने। ट्रॉफी हमने ये लकी ओमन एक कशन रखा है कि भाई उसी दिन रखेंगे जिस दिन फाइनल होगा। बिल्कुल। हमारी ट्रॉफी यहीं कहीं पड़ी हुई है, लेकिन जो भी है जी, अब न्यूजीलैंड की पारी शुरू होने वाली है। 3 घंटे 3.5 घंटे जो भी उनकी पारी में लगते हैं, बस इतना ही इंतजार है। आई होप कि भारत की एक और बड़ी जीत हो, क्योंकि आप सेमीफाइनल जब 400 रन बना के एक बड़े मार्जिन से जीत के जाओगे ना, तो फाइनल में जो भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, साउथ अफ्रीका आएगा, तो थर थर कांपे। इस शो में फिलहाल इतना ही। हम मैच के बाद मिलेंगे। मैच के बाद हमारे साथ हरभजन सिंह और सुनील गावस्कर भी रहेंगे। सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह भी रहेंगे। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि यूट्यूब चैनल है हमारा स्पोर्ट्स तक, अगर आप लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो उसको भी कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी ये जो महाजीत की तैयारी है वो चल ही रही है। अच्छा, बुमराह की बात हो रही थी। अब चूंकि ये अरेबियन सी जो यहां से 50 मीटर दूर है, वो जो शाम की जो ब्रीज आती है, मॉइस्चर लेकर आती है, फिर फ्लड लाइट्स, ट्वाइलाइट, मतलब बैटिंग इम्पॉसिबल टाइप दिखी है। सामने बुमराह जो यहां पर कई साल से बॉल भी डाल रहे हैं। जी, पहले बॉल पे कॉनवे चौका लगा चुके हैं। जिस तरीके से स्टार्ट हुआ है कोई मैच, बात, पहली बॉल जिससे से स्विंग आती है बुमराह का, जो एक खौफ पैदा हुआ है ना लास्ट, जब से इंजरी के बाद है, रनअप बहुत अच्छा कर लिया है, लोड कम पड़ रहा है अभी बैक पे, फॉलो थ्रू काफी आगे जा रहा है उनका, सीम पोजीशन बहुत अच्छी है, और जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से पुराना बॉल डाल रहे हैं, और सबसे अच्छी जो बात पाजी तीनों फास्ट बॉलर की लगी है ना, वो स्टंप पे अटैक करने को देख रहे हैं। कोई भी रनअप से आते हैं वो लाइन लेंथ वेस्ट नहीं कर रहे, स्टंप पे अटैक करते हैं। एकदम टेस्ट मैच वाली लेंथ है 4 स्टंप। जैसे लेफ्टी आता है राउंड द विकेट आते हैं। ये काफी अलग तरीके की एकदम चालाक गेंदबाजी मैं कहूंगा, ये सीखा इन्होंने ओवर द इयर्स। और जिस तरीके से रोहित उनको सपोर्ट कर रहे हैं विद एक्स्ट्रा स्लिप, गली और अटैकिंग फील्डिंग, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है बॉलर और रोहित शर्मा की कप्तानी का। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आज सेमीफाइनल है और उसके बाद फाइनल में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, तो गर्मी अगर ज्यादा है तो आपको तेज गेंदबाजों को उसी हिसाब से रोटेट करना होगा। छोटे छोटे स्पेल आप करवाइए। नहीं, क्या आप छोटे स्पेल्स कराइए, क्योंकि सेमीफाइनल से फाइनल के दरमियान आपको ट्रैवल भी करना है, आपको वो भी ध्यान रखना होगा। देखिए गर्मी का। विक्रांत, जब विकेट्स निकल रहे होते हैं ना, तो कैप्टन क्या चाहता है कि मैं मैच को बिल्कुल ही खत्म करता हूँ। बिल्कुल। और बाकी देखिए, ये विकेट जो है ना, बॉम्बे की विकेट है, जितने भी हमारे बॉलर है, चाहे स्पिनर है, चाहे पेसर है, इनको पता है कि टिप्पा डालना कहाँ है, क्योंकि इन विकेटों के ऊपर वो खेल चुके हुए हैं। तो उसको इनको ये भी नॉलेज होती है कि किस हैंड से बॉल डालना है और किस हैंड से हवा चलेगी और कहाँ से मैं गेंद को मूव कर सकता है। पर डेफिनेट मैं एक बात जरूर कहूँगा, अगर विकेट मिल गया, देखिए आपके पास 2-3 दिन है, पर आपको अगर विकेट मिल रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल टीम को ना पीछे धक दिया जाए, पीछे कर दिया जाए, ताकि वो वापसी ना कर पाए कभी। नहीं, वो तो न्यूजीलैंड का तो है ही। मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि आप अगर बड़े मार्जिन से जीतते हैं तो एक हवा जो आज न्यूजीलैंड ने फील किया सेमीफाइनल में आने वक्त, और जो भी टीम फाइनल में आएगी वो भी तो फील करेगी वो हवा जो होगा। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से मुझे लगता है पहले रोहित शर्मा कोशिश करेंगे पाजी मैच जीतने को देखें, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम थी पूरे शुरुआत से, इंडिया को उनसे थोड़ा सा डर था। एक ही टीम ने फाइट की, 2 टीम ने एक्चुअली, ऑस्ट्रेलिया ने चेन्नई में और धर्मशाला में न्यूजीलैंड ने। तो मुझे लगता है कि पहले वो आज स्पिन का भी मुकाबला होगा। इनकी बैटिंग लाइनअप की डेप्थ बहुत ज्यादा बड़ी है और इंटरेस्टिंग होगा 20 से 25 हो। जो आपने अच्छी बात बोली कि आज बुमराह की भी परीक्षा है, सिराज का इसलिए परीक्षा ज्यादा है क्योंकि उनके जो बैटर्स हैं लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है। जब लेफ्टी राइटी होते हैं तो आपको ना अपना एंगल चेंज करना पड़ता है। राइटी को 4 स्टंप के बाद आपको लेफ्टी के लिए भी राउंड द विकेट या उसको लेंथ बाहर करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड थोड़ा फाइट जरूर करेगी, अगर कॉनवे और सचिन रविंद्र पे काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, मैच शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी हमने मिलना है भारत की जीत के बाद। महाजीत का महाजश्न होगा यहाँ पर। सुरेश रैना, मदन लाल, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह भी रहेंगे।